प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। इस वक्त प्रद्युम्न के पिता, उनकी माता दोनों हमारे साथ हैं। वरुण जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मैं माता जी से सवाल करूं, आपकी पत्नी से सवाल करूं, आपने पीछे लगा रखा है जस्टिस फॉर प्रद्युम्न। जस्टिस फॉर प्रद्युम्न के लिए इंडिया न्यूज पहले दिन से खड़ा है। वरुण जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या सीबीआई ने अपनी जांच की दिशा ठीक रखी है? जी देखिए, हमें जिस उम्मीद, थोड़ा माइक ऊपर कर लीजिए वरुण जी, थोड़ा माइक ऊपर कर लीजिए। सीबीआई इंक्वायरी की जो डिमांड की थी हमने। हेलो जी, बोलिए बोलिए। हेलो जी, बोलिए बोलिए वरुण जी। जिस उम्मीद के साथ हम लोगों ने सीबीआई इंक्वायरी की मतलब डिमांड की थी इस मामले में, वो आज कहीं एक थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन जरूर आया है, जब आज 1.5 महीने के बाद सीबीआई ने रिवील किया है कि इस केस में जैसा हमारा शक था कि वो कंडक्टर की इन्वॉल्वमेंट हमें लग नहीं रही थी कि वो इन्वॉल्व है, या ये लग रहा था कि उसके अलावा भी लोग हो सकते हैं। तो आज जिस तरह से सीबीआई ने खुलासा किया है, तो आज थोड़ी सी जरूर सेटिस्फेक्शन मिली है कि शायद जांच ठीक डायरेक्शन में चल रही है, और जब तक जांच कंप्लीट होगी तब तक सारे सच पे से पर्दा उठेगा। वरुण जी, आप स्कूल गए थे, आप स्कूल को बहुत अच्छी तरह जानते थे, आपकी पत्नी स्कूल को बहुत अच्छी तरह जानती थी, आपसे मेरी कई बार बातचीत भी हुई है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या स्कूल की तरफ सीसीटीवी कैमरे थे, उस जगह थे जहां से प्रद्युम्न को बाथरूम जाते हुए देखा जा सकता था, और उस 11वीं के छात्र को निकलते हुए, क्या ऐसे कैमरे सिचुएटेड थे स्कूल के अंदर? देखिए, हम बहुत ऑफनली तो पेरेंट्स स्कूल जाते नहीं हैं, सिर्फ पीटीएम के दिन पे जाते हैं, और चलते चलते हम लोग ये चीजें नोटिस जरूर करते हैं। तो कैमरे तो जरूर लगे हुए थे, लेकिन अब उन कैमरों की कवरेज कैसी थी, क्वालिटी कैसी थी, इन चीजों के बारे में विस्तार मतलब आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगा, बट कैमरे लगे हुए थे। वरुण जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप बहुत सारी थ्योरियां सुनते होंगे, इसने मार दिया, इसने ऐसे कर दिया, इसने वो कर दिया। क्या आपने कभी सुना था कि कोई छात्र भी इस तरह का काम कर सकता है? क्या लोगों की जो प्रोबेबल थ्योरीज आप तक पहुंचती थी, जो वरुण के, जो प्रद्युम्न के अलग अलग दोस्त, उनका परिवार आपको बताता था, क्या इस तरह की थ्योरी आपने सुनी थी? देखिए, इस तरह की शंकाएं मन में तो शंकाएं बहुत सारी थी कि कोई मतलब सेक्स वाला एंगल हो सकता है, कोई ड्रग्स वाला एंगल हो सकता है, कोई स्टूडेंट वाला एंगल हो सकता है, कोई एक्सटर्नल बंदा हो सकता है। चीजें कई तरह की थी दिमाग में, और लोगों से भी बार बार सुनने में आ रही थी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो ये मेरे लाइफ में मैंने पहली घटना सुनी है जहां पे इस तरह किसी बच्चे की हत्या स्कूल में की गई है। आज तक मैंने इस तरह की हत्या कभी नहीं सुनी थी। वो अलग चीज है कि जिस तरह से सीबीआई ने आज रिवील किया है, मतलब चीज को सामने लाई है, जरूर मुझे लगता है उनके पास इसमें कुछ पक्के ठोस एविडेंसेस होंगे जिसके बेसिस पे आज उन्होंने डिस्क्लोज किया है ये। तो जिस उम्मीद के साथ लोगों ने सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड की थी, वो आज कहीं फुलफिल होती हुई लग रही है। वो जो उम्मीद थी, वो लग रहा है कि शायद सीबीआई उस पर इन्वेस्टिगेशन खत्म करते करते जो है वो खरी उतरेगी। ठीक है, आपको उम्मीद है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आपको जस्टिस की उम्मीद अब दिखाई देने लगी, एक नई रोशनी दिखाई देने लगी है। लेकिन वरुण जी, क्या आपको लगता है, आपने जैसे कहा कि मैंने नहीं सुना इस तरह का केस पहले, और वाकई हमने भी नहीं सुना है इस तरह का हॉरिफिक मर्डर केस अपनी जिंदगी में, शायद मैं पहली बार देख रहा हूं। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ पीटीएम और परीक्षा टालने के लिए ये 11वीं का छात्र प्रद्युम्न जैसे मासूम की हत्या कर सकता है, जिसको वो जानता तक नहीं, जिसका उससे किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं? देखिए, जिस तरह का जो रीजनिंग सीबीआई ने दी है कि पीटीएम और परीक्षा टालने का मंसूबा था उसका, तो हमारे और आपके नजरिए से शायद ये रीजन थोड़ा सा मतलब अटपटा सा जरूर लगेगा। लेकिन अगर हम अपने आप को एक बच्चे के जगह पे रख के देखें, जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर है और जिसके ऊपर प्रेशर है फैमिली का, या जिसको ये फील होता है कि जब जो एम्बैरेसिंग फील करता है अपने फ्रेंड्स के बीच में जब उसकी परफॉर्मेंस खराब आती है, तो अगर उस नजरिए से देखें तो ये एक मोटिव हो सकता है। और अगर ये मोटिव है जिस तरह की सीबीआई ने कहा है, तो मुझे ये लगता है कि प्रद्युम्न उसका टारगेट नहीं था, उसका टारगेट था
कोई भी एक बच्चा, कोई भी इस तरह का इंसिडेंट, और मतलब दुर्भाग्यवश जो है वो खैर किसी भी बच्चे के साथ होता तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन जो प्रद्युम्न है वो इसका टारगेट बन गया। अब आपको रेयान इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजमेंट को लेकर क्या अभी भी मन में शंकाएं हैं? जिस तरह से उन्होंने ड्राइवर को पकड़वाया, जिस तरह से ज्योति ने कहा कि अंजू मैम बात करने तक को राजी नहीं थी आर्टिमिस मेडिकल स्कूल, मेडिकल सेंटर के वहां पर जहां पर वो प्रद्युम्न को सबसे पहले लेके गए थे, और क्या ये सच है? मैं दूसरा सवाल आपसे बाद में पूछूंगा, पहले आपके स्कूल प्रशासन ने जो कुछ किया उनके रवैये पर आपको क्या कहना है? देखिए, जो रवैया पूरे मामले में स्कूल प्रशासन का रहा है, जो टॉप नॉच मैनेजमेंट है उसका रहा है, जिस तरह से उन्होंने इस पल्ले मतलब बच्चे को आर्टिमिस पहुंचाने के बाद वहां से पल्ला झाड़ लिया अपना और सिर्फ अपनी डिफेंस करते हुए नजर आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि एक पेरेंट अपने बच्चे को उन्हीं के भरोसे पे भेजता है और 6 घंटे 8 घंटे वहां छोड़ता है। दूसरी चीज, अगर आप देखें कि अगर सीबीआई की जो थ्योरी आई है, अगर उसको मैं मानूं, अभी एक सेकंड के लिए मान लेता हूं, तो वो बच्चा स्कूल में काफी लंबे समय से जाता था और उसको अपने स्कूल के हर कोने, हर मतलब एरिया की जानकारी थी कि कहाँ पे जो मतलब इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सकता है, और उसके मतलब इस घटना को अंजाम देने के बावजूद पकड़े जाने की संभावना बहुत कम है, ये उस बच्चे को पता हो सकता है। और उसने इस मतलब सुरक्षा खामियों को मतलब पहले रीड किया और उसके हिसाब से उसने प्लान किया होगा, मुझे जो लगता है, और उसके बाद उसने इस घटना को एग्जीक्यूट किया। तो जो हमारे मन में था कि ये एक सडन इंसिडेंट नहीं हो सकता है, इसके पीछे जरूर एक कहीं मतलब प्लानिंग है इसके, तो वो कहीं ना कहीं लगती है कि हाँ, ये बच्चा इस घटना को प्लान कर सकता है अगर उसकी कुछ ऐसी इंटेंशन थी, अगर वो सफरर था और अगर उसको मतलब एम्बैरेस फील होता था अपनी पुअर परफॉर्मेंस के बाद। ठीक है। और जी, आज अगर वो बच्चा इस पोजीशन, सर अगर आज वो बच्चा इस पोजीशन पे पहुंचा है, उसने आज एक हत्या कर दी है कि छोटे बच्चे की, तो कहीं ना कहीं, और आज प्रद्युम्न की हत्या हुई है, दोनों ही कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन की, स्कूल टॉप मैनेजमेंट की गैर जिम्मेदाराना हरकत के मतलब रिजल्ट की वजह से हुआ है, कि मतलब वो है शिकार है, एक तरह से ट्रैप हुए हैं उसमें। क्योंकि वो बच्चा जो प्रद्युम्न के साथ हुआ वो सुरक्षा लैप्सेस की वजह से हुआ। अगर ये इंतजाम, जो सेफ्टी अरेंजमेंट्स हैं, अगर वो पुख्ता होते तो कोई भी अपराधी इस तरह की घटना को स्कूल कैंपस में अंजाम देने से पहले जरूर डरता, जरूर सोचता कि मैं बच नहीं पाऊंगा। और अगर उस बच्चे ने भी इस घटना को अंजाम दिया तो उसके अंदर वो हिम्मत वहीं से पैदा हुई जहां उसको ये पता था कि मेरे स्कूल में जो लैप्सेस हैं वो हैं और उन लैप्सेस का फायदा मुझे मिलेगा, मैं बच के निकल सकता हूं। इस वजह से उसके अंदर ये हिम्मत आई इस तरह की घटना को अंजाम देने की। तो आपको लगता है सीधे तौर पे स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल का प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है और उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आप बिल्कुल मानते हैं और मैं भी मानता हूं कि उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उन पे कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और हम इस बात को उठाएंगे कि सीबीआई पिंटो से, परिवार से भी पूछताछ करे, क्योंकि वो 135 स्कूल इस देश में और लगभग 145 स्कूल देश और विदेश के अंदर चला रहे हैं, उसमें बच्चों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेता है? ज्योति ठाकुर जी, मैंने आपसे उस दिन बात की थी तो आपने कई सारी बातें मुझे अंजू मैम के बारे में बताई थी। वरुण जी थोड़ा सा माइक दीजिए, क्योंकि मुझे भी पता है आपके पास वक्त कम होगा। ज्योति जी से मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। आपने कहा था मेरे बाबू को इंसाफ मिले, आज वरुण जी कह रहे हैं कि वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज वरुण जी कह रहे हैं कि वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्या बाबू की अब तक की इस इन्वेस्टिगेशन से आपके जो टूटा हुआ दिल था उसको थोड़ी भी सांत्वना मिल पाई है, ज्योति ठाकुर जी? जी सर, कहीं ना कहीं थोड़ी उम्मीद की किरण तो जगी है, और हमें अब भी लगता है कि जब ये सीबीआई की जांच पूरा, सीबीआई का जो ये जांच है, ये जब पूरा निकल के आएगा तो शायद सच सबके सामने होगा और कहीं ना कहीं मेरे बेटे को इंसाफ मिलेगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने उस दिन मुझसे जब बातचीत की थी तो कई सारे स्कूल इल्जाम स्कूल प्रबंधन और स्कूल के प्रिंसिपल और इन पर भी सबूत मिटाने की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आपने ही कहा कि बच्चों को कहा गया था तुरंत पोछा लगा दो यहाँ पर।
जी सर, जैसा कि मतलब ये था कि उस दिन हमें भी पता चला था कि एक छोटी सी बच्ची से बॉटल साफ करवाया गया था, वहां पर पोछा लगवा दिया गया था, ये आप लोगों ने भी न्यूज में दिखलाया था। तो सर अगर एक इस टाइप के का कोई घटना होता है तो इतना तो मुझे लगता है एक अनपढ़ इंसान को भी समझ रहता है कि अगर ऐसा कोई मर्डर हुआ है तो वहां पर उस चीजों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। और वहां पर अगर आप पोछा लगवा रहे हो तो ये सर जब तक कि मतलब ऊपर से या किसी खास आदमी का इंस्ट्रक्शन ना हो, कोई मेड है या कोई ऐसा है, कोई वो नहीं कर सकता है। तो सर कहीं ना कहीं तो स्कूल वालों की भी गलती तो है इसमें। बिल्कुल वरुण जी, स्कूल वालों की गलती है और वरुण जी ने बिल्कुल साफ कहा है कि उनको भी जांच के दायरे से बाहर नहीं रखना चाहिए। वरुण जी, मैं उस हॉरिफिक इंसिडेंट को आपको नहीं रिमाइंड कराना चाहता, लेकिन फिर भी मुझसे आपसे ये सवाल एक पत्रकार के तौर पर पूछना पड़ेगा कि अगर 18 इंच का घाव हुआ था तो खून का फव्वारा निकला होगा। ऐसे कैसे होगा कि वो 11वीं का छात्र जो है खून के फव्वारे के बाद पूरी स्कूल के अंदर बैठा रहा, उसकी शर्ट पे कोई दाग नहीं लगा, उस पर कोई दाग नहीं लगा, जबकि लॉबी से लेकर अंदर तक और बाहर तक, बाथरूम तक खून को हम देख चुके थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। तो सवाल यह है कि उसके जो कपड़े थे छात्र के वो खून के क्यों नहीं सने? देखिए, ये अभी एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मैं एग्जैक्टली आपको ये मतलब इस स्टोरी को नहीं बता सकता, क्लियर कर सकता कि क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो मतलब बॉडी पे खून के निशान वाली बात है, ये जब पुलिस ने अशोक को गिरफ्तार किया था उस समय पे भी माली का ये स्टेटमेंट आया था कि अशोक के बॉडी पे खून के निशान नहीं थे। और जब अंजू मैडम ने उसको बच्चे को उठाने के लिए बुलाया था तो ऑब्वियसली अगर उसके बॉडी पे ब्लड स्टेन्स होते तो अंजू मैम का पहला रिएक्शन ये होता कि ये आपके बॉडी पे ब्लड स्टेन्स कैसे हैं, या आपने ये क्राइम तो नहीं किया है। तो उनका भी कुछ इस तरह का रिएक्शन नहीं था। तो वहां भी ये क्वेश्चन था कि मतलब उसके ऊपर ब्लड के निशान नहीं थे, तो मे भी हो सकता है कि पोजीशन ऐसी रही हो, कुछ इस तरह से अटेम्प्ट किया गया हो कि उसके बदन पे ना आया हो। लेट्स मतलब ये सर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अगर सीबीआई जैसी एजेंसी अगर कुछ बोल रही है तो मुझे लगता है कि उनके पास जरूर इस मामले में कॉन्क्रीट एविडेंस होंगे जिसके बेसिस पर उन्होंने ये डिक्लेयर किया है। तो अभी इस पे कोई मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। देखिए, जब तक चार्जशीट आएगा, जब पूरे एविडेंसेस कोर्ट में पेश किए जाएंगे तो चीजें अपने आप साफ हो जाएंगी। वरुण जी, आपके हिसाब से हरियाणा पुलिस ने शुरुआती जांच में किस तरह की ढिलाई बरती, आप बताना चाहेंगे? क्योंकि आप ही वो व्यक्ति थे और आपके साथ साथ हम लोगों ने भी आवाज उठाई थी कि इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। देखिए, जिस तरह का ये घटना था कि 5-10 मिनट के अंदर बच्चे की हत्या कर दी गई थी, वो अपने आप में, और जिस तरह से हत्या हुई थी वो अपने आप में एक क्वेश्चन रेज कर रही थी कि ये सडन चीज नहीं हो सकती है, अचानक से उत्पन्न हुई परिस्थितियों में ऐसी घटना अंजाम नहीं दी जा सकती है। हमें लग रहा था, जैसा कि हमने पहले बार बार कहा है, कि ये इसके पीछे क्या सर्कमस्टांसेस थे, कहीं किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी वो पता चलनी चाहिए। तो ये घटना कहीं ना कहीं प्लान्ड लगती थी। और जब आज सीबीआई ने इसको रिवील किया है इस मोटिव के साथ कि वो बच्चा पीटीएम और ये एग्जाम्स, इनसे चीजों से परेशान था और इनको पोस्टपोन करना चाहता था, तो कहीं ना कहीं लगता है ये कि उसके पास एक मोटिव मौजूद था लंबे समय से और उसने इस चीज को प्लान किया और सिर्फ उस दिन इस घटना को एग्जीक्यूट किया गया था, सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट किया गया था। उस दिन कुछ ऐसा नहीं हुआ था जिसके वजह से ये घटना हुई थी, ये हत्या हुई थी। तो ये शक हमारे दिमाग में पहले से था, जो कि आज सीबीआई के मतलब ये इन चीजों को आज व्यक्त करने के बाद हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा शक था वो सही था। आपका शक सही था। ज्योति ठाकुर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने जो बातें हमें प्रद्युम्न के बारे में बताई थी, आज इस मतलब ये दूसरी दिल को हिला देने वाली जो थ्योरी आई है सीबीआई के सामने, इसमें भी कोई बच्चा इन्वॉल्व है, उसके माता पिता भी बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, और पुलिस सीबीआई जो है उसको फंसाने के लिए काम कर रही है, मेरे बेटे ने जो भी जानकारी दी स्कूल प्रशासन को दी थी। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? एक मां के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगी? सर, सीबीआई वालों ने जब उस बच्चे को मतलब अरेस्ट किया है तो सर उनके पास जरूर कोई प्रूफ होगा, एविडेंस होंगे, जब भी उन्होंने अरेस्ट किया है। नहीं तो आप सोचो, स्कूल में इतने सारे बच्चे हैं
ठीक है, और वो चाहते तो किसी को भी आगे ला सकते थे। इसी बच्चे को, ये किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को 1200 बच्चों में से ट्रेस करना और उसको प्रेजेंट करना, ये कोई भी हो सकता था। मतलब कैसे वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये बच्चा है, तो जरूर कहीं ना कहीं एविडेंसेस हैं उनके पास, उसको हमें मतलब ओवर रूल नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है जरूर कोई तथ्य हैं उनके पास, कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस हैं जो इस चीज को प्रूफ करने के लिए काफी होंगे, तभी उन्होंने इसको बच्चे को अरेस्ट किया। ठीक है, उसके पिताजी कह रहे हैं वो निर्दोष है, क्योंकि उनका ये पक्ष था। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बोलिए। देखिए, जैसे हमारा बच्चा था, वो भी किसी का बच्चा है, तो एक पेरेंट की भावनाओं की हम कदर करते हैं, उनकी भी मतलब उनका भी कहना अपनी जगह पे ये कहना बनता है। लेकिन ना मेरे कहने से कोई दोषी हो जाता है, ना उनके कहने से कोई निर्दोष हो जाता है। ये सारी चीजें डिपेंड करेगी कि क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या मोटिव था और क्या सबूत मिले हैं सीबीआई को। तो अभी इस पे कोई कमेंट करने से अच्छा होगा कि हम सीबीआई को अपनी चार्जशीट फाइल करने दें, और उसमें क्या एविडेंसेस सीबीआई दिखाती है, कोर्ट में पेश करती है, उसके बेसिस पे ही हम किसी नतीजे पे पहुंचे। अब मुझे एक बात बताइए वरुण जी, कि आपने कहा कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है, और हमको भी प्राइमा फेसी लगा कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है, और स्कूल टॉप मैनेजमेंट चलाता है, जो कि रेयान का मुंबई में बैठता है। उनकी प्रिंसिपल कह रही थी कि मैंने बार बार शिकायत की कि भाई आपने स्कूल में ये कमियां हैं, सीनियर और जूनियर छात्रों को अलग होना चाहिए, इस तरह की प्रिकॉशन रखनी चाहिए, लेकिन रेयान के मैनेजमेंट ने नहीं सुना। तो आप क्या चाहते हैं, किस तरह का मुकदमा या किस तरह का केस रेयान इंटरनेशनल के ऊपर हो? क्योंकि ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि एक इतने नामी स्कूल में, जहां पर आप पेट काट काट के अपने बच्चे की फीस देते हैं, अपनी जरूरतों को कम करने की स्कूल की फीस देते हैं, वहां पर इस तरह की दोबारा घटना ना हो, कोई प्रद्युम्न दोबारा इस तरह से ना मारा जाए। देखिए, ये बात सिर्फ रेयान की नहीं है, ये घटना, इस तरह की घटना किसी भी स्कूल में कहीं भी ना हो, और इसके पीछे जिस तरह की खामियां पाई गई हैं, इस तरह की खामियां रीजन ना हो। सिर्फ प्रिंसिपल की बात हम ना करें, ये तो अब सीबीएसई की जो एसआईटी टीम स्कूल में गई थी, उसने भी क्लियर तौर पे अपने एफिडेविट में कहा है कि अगर जिस तरह की खामियां स्कूल के सुरक्षा इंतजाम में थी, अगर वो खामियां नहीं होती तो आज प्रद्युम्न की हत्या नहीं होती और इस तरह की घटना उस स्कूल में नहीं हो पाती। तो सिर्फ ये प्रिंसिपल या सिर्फ हम पेरेंट या आप मीडिया नहीं कह रहे हैं, ये वो डिपार्टमेंट भी ये एडमिट कर रहा है, जो स्कूल को एफिलिएट करता है, जो इन तरह की गाइडलाइनों को मॉनिटर करता है, जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस है उनको मॉनिटर करता है, वो संस्था खुद कह रही है कि स्कूल में लैप्सेस थे और वही उन लैप्सेस की वजह से ही इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सका या इस तरह की घटना वहां पे घटित हुई। तो अब इससे बड़ी तो कोई एजेंसी हो नहीं सकती जो स्कूल को सर्टिफाई करती है कि स्कूल सारे पैमाने पर खड़ा है और ये इसको हम एफिलिएट करते हैं। अगर आज वही क्वेश्चन मार्क उसने पुटअप किया है, उसने सो कॉज नोटिस इशू किया है कि क्यों आपको डी एफिलिएट ना किया जाए जब इतनी सारी खामियां हैं, तो ये तो अपने आप में ही प्रूव्ड है। मैं तो सिर्फ इंतजार कर रहा हूं इस बात का कि सीबीएसई या हमारी जो सरकार है या एचआरडी मिनिस्ट्री है जो इन चीजों को देखती है, वो कब इन लैप्सेस के बेसिस पे जो उनको खामियां मिली हैं उसके बेसिस पे स्कूल के खिलाफ एक्शन लेगी। और हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका भी लगाई थी कि उनकी जिम्मेदारी तय की जाए और आंसरेबिलिटी तय हो, उन पे कार्रवाई हो और आगे से इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए गाइडलाइंस को और स्ट्रिक्ट किया जाए। साथ ही एक ऐसी बॉडी का गठन किया जाए जो इसकी कॉम्प्लायंस को मॉनिटर करे रेगुलरली कि स्कूल्स में जो सेफ्टी गाइडलाइंस हैं वो मॉनिटर हो रहे हैं या मतलब वो कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब ये भी एक सैड पार्ट है कि कातिल जो है जुवेनाइल है, उसकी उम्र 16 साल से कम है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसे किसी व्यक्ति को कोई कड़ी सजा का प्रावधान नहीं है, आप क्या चाहेंगे? आप कितनी कड़ी से कड़ी सजा चाहेंगे? देखिए, जिस तरह का उसने क्राइम किया है, अगर उसको पनिशमेंट नहीं मिलती है कड़ी से कड़ी, तो वो कल को किसी दूसरे बच्चे के साथ किसी दूसरे क्षेत्र में भी इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी को अंजाम दे सकता है। मेरा मानना ये है कि जिस तरह का क्राइम हुआ है और जिस एज के बच्चे के साथ हुआ है, वो बच्चा बिल्कुल इनोसेंट था, उसका कहीं मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं था और वो डिजर्व नहीं करता था इस तरह की मतलब घटना उसके साथ घटित हो। लेकिन वो उस बच्चे ने
मतलब रीजन जो है, जो उसने प्लान किया, जिस तरह से उसने एग्जीक्यूट किया, ये बेशक उसकी एज अभी कम है, लेकिन उसका जो ब्रेन है वो एक प्योर मतलब मैच्योर्ड क्रिमिनल ब्रेन लग रहा है इस इंसिडेंट के बाद। तो हम तो यही चाहेंगे कि इसको एक ऑर्डिनरी केस की तरह लिया जाए, एक नॉर्मल केस की तरह लिया जाए, और हम कोशिश भी करेंगे कि ये जो जस्टिस एंड जुवेनाइल बोर्ड है वो इसमें जो एक प्रावधान पहले पीछे आया था कि अगर इस तरह का कोई हीनियस क्राइम होता है और अगर अपराधी जुवेनाइल है, उस केस में अगर मतलब अगर इस तरह का हीनियस क्राइम है तो वो केस एज अ नॉर्मल केस ट्रीट होगा। तो हम चाहेंगे कि ये केस भी इस तरह के मतलब क्राइम की वो जो बर्बरता है, जो निर्ममता है, उसको देखते हुए जिस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया गया है, जिस एज के बच्चे के साथ किया गया है, तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इसको एक नॉर्मल केस की तरह ट्रीट किया जाए। ज्योति जी, मेरे सहयोगी सुशांत जानना चाहते हैं और मैं भी जानना चाहता हूं कि एक माँ इस तरह के क्राइम में, जो छोटा सा बच्चा है प्रद्युम्न, बिल्कुल मासूम है, उसको दुनियादारी की कोई समझ नहीं है, एक माँ किस तरह की सजा चाहेगी? ये मेरा आखिरी सवाल है। मैंने आपको बहुत टटोल दिया, मैंने आपको पुराने जख्म फिर ताजा कर दिए, उसके लिए माफी चाहूंगा। ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। वरुण जी, यही सवाल मेरा आपसे, मुझे ऐसा लग रहा है ज्योति जी से मेरा कनेक्शन नहीं है। जी हाँ नहीं है। तो आप ज्योति जी तक ये सवाल पास आउट कर दीजिए प्लीज। वो पूछ रहे हैं कि मतलब इस घटना के बाद अब जैसे वो बच्चा है इसमें कल्प्रिट, अगर वो कल्प्रिट है तो किस तरह की सजा आप चाहेंगे मतलब उस बच्चे को? देखिए, हम दोनों का यही मानना है सर कि इस मतलब जिस तरह की बर्बरता हुई है उस बच्चे के साथ, या जिस तरह बर्बर तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, हमें ये लगता है कि अगर इसमें मतलब बच्चे को अगर इसमें जस्टिस ठीक से नहीं आया और अगर सजा उसको नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं ये मनोबल को बढ़ाने वाली बात होगी और वो कल को किसी दूसरे निर्दोष, किसी दूसरे मासूम के साथ भी इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। इससे हमें यहाँ पे एज ना देखते हुए उस बच्चे की जो मनोवृत्ति है, जो मेंटल स्टेटस है, उसको देखना चाहिए और उस जो मेंटालिटी है उसके इस घटना के पीछे, उसको कंसीडर करते हुए और इसको नॉर्मल केस ट्रीट करना चाहिए और कानून के हिसाब से जो इस मामले में सजा बनती है वो सजा उसे होनी चाहिए। मैं आपको आज बिल्कुल शुक्रिया नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आज की रात आपकी सिर्फ उसी रात की तरह होगी जो आपने ठीक 2 महीने पहले महसूस किया था। लेकिन इस संवेदनशील में वरुण जी आप हमसे मिले, ज्योति जी आप हमसे मिले, हम मानते हैं और प्रे करते हैं कि जस्टिस फॉर प्रद्युम्न मिलना ही चाहिए।